अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आज मैंने सोचा कि मैं जल्दी उठ ही गई हूँ, तो आज सुबह से आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की जाए कि आज मैं क्या कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ सुबह ही सुबह अपना ये व्लॉग क्यों शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, तो ये आपको आगे चल के अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि भाई मैंने मेरा आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने का क्या मतलब है। और ये देखिए, मैं अपना नाश्ता बना के यहाँ बैठ चुकी थी। भाई आपकी बहन का तो सिंपल सा नाश्ता होता है, अल्लाह वाली बंदे हैं हम तो। भाई चाय पराठा सिंपल हम लोग खा लेते हैं, कोई लवाजमात कोई मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं पेश आती कि मैं कुछ नाश्ते में करूँ। तो बस नाश्ते के साथ ही मुझे जल्दी उठने का मतलब था कि आज बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, अप्पी लेके आई थी रात में, क्योंकि भाई हमारे जो भांजा और भांजी जो मैंने आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा हो कि उम्र पे जा रहे थे, तो जी हाँ, आज उनकी वापसी है। यानी कि आज वो लोग वापस आ जाएंगे, तो बस उनकी ही जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं मिलने, तो उन सब के लिए कुछ चीज़ें लेके आए थे। तो ये पड़ी हुई थी, तो इनको संभालना था। और ये चीज़ें थी, अप्पी कही थी इन सब चीज़ों को रखो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बर्तन बन जाते हैं, चीज़ें आती हैं। तो हम लोग ये चीज़ें ले आए थे डिस्पोजेबल, कि भाई ये ठीक है, आसानी से काम हो जाएगा। और इतने लोग होते हैं तो फिर ये चीज़ें यूज़ कर लो, यूज़ करके डिस्कार्ड कर दो तो सुकून रहता है, इतनी थकन भी नहीं होती। तो बस ये चीज़ें मैं कुछ संभाल रही थी, इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें संभाली हैं। तो ये कुछ मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ कुछ ये वीडियो चंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर लिए जाएँ। और फिर ये जो हमारी डेकोरेशन थी ये भी कंटिन्यू साथ साथ थी। ये आए हुए थे, बलून फुला रहे थे भाई, क्योंकि ये डेकोर करना था रूम को। वो लोग आए तो उन लोगों को कुछ अच्छा सा फील हो कि हाँ भाई, हमारे पीछे किसी ने सजाया है और हमारा इतना अच्छा सा वेलकम किया है। तो ये देखें, बलून्स वगैरह यहाँ पे फुला रहे हैं और ये डेकोरेशन चल रही है। इसके साथ साथ ही भाई ये देखें किस कदर इतने प्यारे बलून लग रहे हैं माशाल्लाह से, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये बना रहे थे तो, और यहाँ पे भाई हम लोग उनका वेट भी कर रहे थे, और मेरी सिस्टर्स वगैरह ने भी घर पर आना था, तो मैं उनका भी वेट कर रही थी। और साथ साथ भाई अप्पी की भी कॉल आ रही थी कि भाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तंग भी कर रही थी वो बहुत मुझे कि सफ़िया तुम मैनेज कैसे करोगी, अकेली हो। तो जनाब ये देखें, चिकन में वो कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, नहीं नहीं कुछ नहीं, कौरमा बना रही थी। और ये मैंने कौरमा मसाले का पैकेट दही में डाला। आपको तो पता है, आप लोग की आपकी बहन कितना सिंपल सा खाना फटाफट झटपट बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज ब्राउन की हुई है, और इसके साथ ही यहाँ पे चाय बन रही थी। ये जो बाहर लोग आए हुए हैं जो डेकोरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने सोचा चाय रख दो, सर्दियाँ भी हैं तो चाय बना लेती हूँ, दे दूँगी साथ में। तो ये देखिए, मैं भी अपना खाना ही रेडी कुछ कर रही थी, तो साथ साथ ये इनका इतना बड़ा भाई इन्होंने बंच पूरा रेडी कर लिया बलून का, क्योंकि ये इनको यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ कि ये देखें किस तरह ये लोग लगा रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग भाई, माशाल्लाह वाकई अप्रिशिएट किया करें आप लोग इनको, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मेहनत लगती है भाई। जी जनाब, तो बस ये कुछ बच्चे भी नाते पढ़ने लग गए थे और बहुत खुश थे, सभी खुश हैं कि भाई बच्चे वापस आ रहे हैं हमारे घर के। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ कुछ यहाँ तफरियाँ कर रही थी, छोटे बच्चों के साथ ये लोग कुछ नाते पढ़ते, ये बाली सकीना हमारी ये कुछ लॉइन हाथ पे रख के दिखा रही थी। इतने में मेरी बड़ी सिस्टर आ गई, ये बुके वगैरह लेने गई हुई थी, इसलिए मैं अकेली थी घर में। तो ये बुके वगैरह और गजरे और पत्तियाँ ये सब कुछ बना के लेके आई, क्योंकि भाई हमें लेके भी जाना था उनका आगे। ये देखें, हम मैंने यहाँ पे ये पत्तियों से दिल बनाए हैं टेबल पे, क्योंकि वेलकम भी तो करना था ना। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, देखें किस तरह का वो डेकोर करके गए हैं, काफ़ी सिंपल सा अच्छा सा है, ज़्यादा कुछ वो नहीं किया। बस ये देखें, ये इस तरह गजरे हैं बास्केट वगैरह में, मैंने सोचा यार इस तरह अरेंज करके लेके चलते हैं, कुछ डिफरेंट सा हो जाएगा, कुछ डिफरेंट लगेगा।
तो यहाँ पे हम ये मैं रख रही थी गजरे और मेरी सिस्टर है वो पत्तियाँ वगैरह डाल रही थी और बाकी हम हार निकाल रहे थे कि भाई हार वगैरह रखें, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं हार नहीं रखो, हार ऐसे ले आते हैं वरना सब आपस में उलझ जाएंगे, फिर सुलझेंगे नहीं, ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए फाइनल हमारी डेकोरेशन ये थी कि बस अब हम निकलेंगे और निकलने के साथ यहाँ से हम लेके जाएंगे उठा के। तो देखें आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ ही ये हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई देर हो जाएगी, टाइम से पहुँचो, भाई वगैरह कह रहे थे, और हम लोग कह रहे थे कि नहीं अभी बहुत टाइम है। खैर एनीवेज़ हम लोग है ना रास्ते में ऐसा हो सकता है कि हम कहीं जाएं और कहीं रुके ना रास्ते में। आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये मेरे हस्बैंड देखें कार चला रहे हैं और ये हम लोग बुके वगैरह लेके सब बैठ गए थे। और भाई ये इसके साथ ही हम थोड़ा सा आगे आए तो फिर हम रुक गए क्योंकि हमें चाहिए थी मिठाई वगैरह। तो मेरी बड़ी बड़ी अप्पी उन्होंने कहा कि यार यहाँ स्वाद है, इससे मिठाई ले लेते हैं। और ये मेरी सिस्टर आपको दिख रही होगी कि मुझे बुला रहे हैं, तो ये इन्होंने अप्पी ने मुझे रसमलाई भेजी अंदर से कि तुम लोग हम लोग ये खा लेंगे गाड़ी में जब तक। तो ये देखें मिठाई का डब्बा लेके मेरी सिस्टर आके 1 बैठ गई है hour और ये later. दिखा रही थी मुझे कि काफ़ी अच्छी पैकिंग है इनकी। बस इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचे हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं कि भाई हम लोग पूरे घंटे के बाद हम लोग घंटा पौन घंटे के बाद हम लोग पहुँचे हैं। ये जी एयरपोर्ट के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं और हम सबसे पहले पहुंच गए थे क्योंकि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स थे और जो सबने आना था वो नहीं आए थे। और हम यहाँ पहुंच के यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। कितना रश है यार, रात की 12 बज रहे हैं और इतना रश है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं। कहाँ से आते हैं इतने लोग, कहाँ से आती है इतनी आवाम यार, मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिन निकला हुआ, बिलीव करें। फिर ये मेरी सिस्टर और मैं हम लोग ये सामान लेके इस तरह यहाँ खड़े हुए, सब हमें ऐसे हैरत से देख रहे हैं। कुछ अजीब से ही लग रहा था। देखे हमारे बुके हमारी बास्केट वगैरह हम लोग ने रेडी किए हुए थे, किसी के हाथ में हार था, किसी के हाथ में मिठाई थी, इस तरह हम सब तकरीबन सबके हाथ बिजी थे और सब कुछ ना कुछ लिए हुए थे। और ये यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के साथ प्रैंक कर दिया। ये समझ रहे थे मैं पिक्चर ले रही हूँ और फिर ये देखिए हल्के से मुस्कुराए भी क्योंकि मैंने इनको कहा था कि कामी वीडियो बना रही हूँ, तो ये हंस गए। तो बस हम लोग खड़े हुए थे क्योंकि थक गए थे। साथ ये देखिए हमारी आधी फैमिली फिर आ गई। ये इर्ज़ा है, आपने इसको मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा। ये फैमिली आ गई। इसके बाद हम एक और फैमिली का वेट कर रहे थे। तो फिर यहाँ हम लोग को भूख भी लग रही थी क्योंकि हम लोग खाना खा के बहुत देर हो चुकी थी खाना खाए हुए थे। फिर ये हुआ कि यार खोलो कुछ तो खा लें हम लोग। तो देखें गुलाब जामुन यार बहुत यमी थे सीरियसली। फिर जो हम जिस फैमिली का वेट कर रहे थे, मेरी भाभी भाई वगैरह ये लोग सब, और ये लोग भी आ गए। और ये लोग तो भाई नोटों के हार लेके आए। अब देखें यकीन गए पूरे एयरपोर्ट पे सब लोग घूर घूर के देख रहे थे जैसे पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। और हम लोग सब यहाँ फैमिली थे, फैमिली मेम्बर्स थे, तो भाई बहुत शोर शराबा था। ऑलरेडी शोर होता है, एयरपोर्ट पे लोग होते हैं तो शोर भी होता है, लेकिन हम लोग की फैमिली में ज़्यादा ही होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग को इतनी शदीद ठंड भी लग रही थी। तो फिर तो मून हम लोगों के लिए चाय लेकर आ गया। 1 hour later. और भाई वेट इज़ ओवर। यहाँ पर ये लोग आ चुके थे तो इसलिए हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी से सब मिले। और आप लोगों को जल्दी इसलिए रिमाइंड कर जल्दी करवाया कि भाई वो कोई सामने ना आ जाए ना, इस वजह से आप लोगों को दिखाना भी था कि भाई हम लोग वेट कर रहे हैं और ये लोग आ गए। ये देखें ये मेरा भांजा एहान और सिम्मू दोनों माशाल्लाह गए हुए थे और ये पीछे मेरा भतीजा मून आप लोगों को दिखा होगा। बस ये लोग आए हैं, इन पिक्चर्स वगैरह ली, सब कुछ लिया। इसके साथ ही ये लोग गाड़ी में बैठे हैं और इन लोगों को भेजा है। इसके साथ ही भाई इनकी गाड़ी रवाना हुई और साथ में हम लोग भी निकले क्योंकि हमें बड़ी भाभी और यानी मेरा जो भतीजा है उसकी मम्मा बड़ी भाभी इन लोगों को घर पे छोड़ना था। तो मैं मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे हस्बैंड हम लोग कार में थे। अरे मैंने इधर देखे, अब बोले इधर देख के नजर नहीं आ रही आप। लाला को देखे। हेलो थैंक यू इर्जा। ये जो बोले जी। तो बस ये इर्ज़ा कुछ कह रही थी, लाइक करें शेयर करें। ये मुझे बहुत पसंद है इर्ज़ा ना, ये इस तरह बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए हम लोग जल्दी घर जा रहे हैं भाभी लोगों को छोड़ने के लिए। रास्ता बहुत लंबा था, कार के अंदर भी इतनी ठंड लग रही थी यार। मैं सोचती हूँ बाइक पे जा रहे होते तो बस क्या कुल्फ़ी जम जानी थी। बिल्कुल मरी वाला मौसम ही आ गया, बर्फ़ गिरने की देर है बस यहाँ पर। तो
बाकी हम लोग ये तकरीबन घर के करीब थे, तो मैं इर्ज़ा को कहती, इर्ज़ा अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, हाथ मिलाओ, आपका घर आ गया है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों को छोड़ा। छोड़ने के साथ ही हम वापस निकले, क्योंकि हमसे पहले हमारे जो उम्र वाले बच्चे थे वो घर पहुंच चुके थे, और काफ़ी उन लोगों की कॉल्स वगैरह आ रही थी कि भाई जल्दी पहुँचे आप लोग। तो हम लोग यहाँ से बस निकल ही रहे थे कि जल्दी से निकल जाएं और पहुँच जाएं, क्योंकि हमारे मियाँ भी काफ़ी थक गए थे कार चला चला के। 1 hour later. तो जनाब ये देखें, मैं घर पहुंच गई। घर पहुंची तो एहान ने देख लिया, अंदर जाते बोला, ओ भाई लाला व्लॉग बना रही है, छुप जाओ छुप जाओ। और अंदर से गेट बंद कर लिया था इस बदतमीज़ ने। तो देखिए मैंने फिर गेट खोला, भाई खोलो बहुत ठंड हो रही है। तो ये देखें यहाँ पे भाई सब के सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ घर पहुँच के भी यहाँ पे गजरे वजरे पहनाए इसको, मिठाइयाँ खाते ये लोग कोई उठे ही नहीं किसी काम के लिए। तो मैंने सोचा यार मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ। Few moments later. जी, तो मैं बैठ जाती तो फिर आप लोगों के साथ व्लॉग एंड करना रह जाता। ये देखिए कमरे की हालत, कितना फैला हुआ है पूरा कमरा यार। इतना अभी इन सब की सफाई करनी थी रूम की। तो बस मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से किसी नए व्लॉग में, किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का फुल डे का व्लॉग कैसा लगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।